आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर एक मिडिल क्लास की रूह को हिला देता है। टैक्स। हाँ, वो ही टैक्स जो हम रोज रोज देते हैं। पेट्रोल खरीदो तो टैक्स, बिजली बिल भरो तो टैक्स, खाना खाओ तो टैक्स, और आखिर में इनकम टैक्स भी दे दो। मतलब पैसा हमारा और यूज करने का मजा किसी और का। अब सवाल ये उठता है, ये सारा पैसा जाता कहाँ है? हमारी सोच ये होती है कि जो टैक्स हम देते हैं उससे रोड्स बेटर होंगी, हॉस्पिटल्स फ्री होंगे, एजुकेशन एक्सेसिबल होगी। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी मुल्क में मिडिल क्लास और छोटी बिजनेसेस टैक्स देते देते थक जाते हैं और फैसिलिटीज जीरो। मतलब हॉस्पिटल में जाओ तो दवा नहीं, स्कूल जाओ तो टीचर नहीं, और रोड पे जाओ तो गड्ढे ही गड्ढाए। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में एक चीज कॉमन है, इलीट क्लास को रिलीफ और सब्सिडीज मिलती हैं और मिडिल क्लास को टैक्स का लेक्चर। बड़े इंडस्ट्रीज को रीबेट्स मिल जाती हैं, करोड़्स के लोन्स माफ हो जाते हैं। लेकिन एक चौथी दुकान वाला अगर जीएसटी या सेल्स टैक्स ना दे तो अस पर पेनल्टी और नोटिस आ जाता है। मतलब सिस्टम असल में डिजाइन ही इस तरह का लगता है कि जो कम कमाता है उसको स्क्वीज करो और जो ज्यादा कमाता है उसको प्रोटेक्ट करो। और सबसे मजाई की बात, हर बजट के वक्त दोनों तरफ यही डायलॉग सुनने को मिलते हैं। हमने गरीब और मिडिल क्लास के लिए रिलीफ अनाउंस किया है, लेकिन असल में रिलीफ का मतलब होता है पेट्रोल के दाम कम करने का वादा जो अगले ही दिन डबल कर दिया जाता है, बिजली का बिल सब्सिडाइज करने का क्लेम, लेकिन बिल खोलता बंदा शॉक लग जाता है। टैक्स स्कैम का सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि अकाउंटेबिलिटी ही नहीं होती। क्या आप कभी सोच के देखते हो कि जो आपकी सैलरी का 10 से 20% टैक्स डायरेक्टली कट जाता है, उसका एक रुपया भी आपके शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगता है? और जब लगता भी है तो आपको लगता है कि क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास है। रोड 3 महीने बाद टूट जाती है, हॉस्पिटल में मशीन्स चलता ही नहीं, और स्कूल्स में टीचर सिर्फ सैलरी लेने आता है। यही वजह है कि हमारी मुल्क में यूथ फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग की तरफ भाग रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कम से कम इंटरनेशनल क्लाइंट्स से पैसा कमाओ, डॉलर में इनकम लाओ, और फिर सिस्टम के अनजस्ट टैक्सेस से बचने की कोशिश करो। लेकिन दोस्तों, असल सवाल ये है, क्या हमेशा मिडिल क्लास ही इस टैक्स स्कैम का शिकार बनेगा? क्या कभी सिस्टम ऐसा होगा जहां टैक्स देने का मतलब हो कि हमारे शहरों में बेहतरीन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, जहां पैसा एलीट और करप्ट सिस्टम के पेट भरने के बजाय अवाम पर खर्च हो? आज का वीडियो बस एक रिमाइंडर है कि हम सब एक साइकिल में फंसे हुए हैं, टैक्स देते हैं बिना रिटर्न के, और जब तक सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होता ये स्कैम चलता रहेगा। कमेंट्स में मुझे बताएं, आपको क्या लगता है, इंडिया और पाकिस्तान में टैक्स सिस्टम असल में अवाम के लिए है या सिर्फ सिस्टम के लिए?